बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दो तीन चीज़ें जिक्र करनी है और तीनों चीज़ों का ताल्लुक कराची से है और ख़ुसूसन सिंध के हवाले से है। एक चीज़ जिसके अंदर अफ़गानी जो मौजूद हैं सूबा सिंध के अंदर और ख़ुसूसन कराची के अंदर, उसका आपसे ज़िक्र करना है और साथ ही साथ आपसे ज़िक्र ये करना है कि कराची की सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर सिंध भर के बल्कि कुछ पंजाब के शहरों और बिलखसूस लाहौर का भी जिक्र सामने आया है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के परचम 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जब मनाया जा रहा होता है उस वक्त लहराए गए हैं। अफ़गानिस्तान के परचम पाकिस्तान में क्यों लहराए जाने लगे हैं और इसके हवाले से खामोशी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ चंद रोज़ कबल सवात के अंदर खासी डिस्टर्बेंस हमें देखने में आई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से, इसकी भी बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, 14 अगस्त की रात आप जानते हैं कि 14 अगस्त वो दिन है जिस वक्त तमाम जो है वो लोग मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं और एक समा बंधा होता है और 13 अगस्त की रात जब आप एंटर हो रहे होते हैं 14 अगस्त पे, तो उस रात जो है वो ज़रा जश्न ज़्यादा मनाया जा रहा होता है। सो इसी किस्म की एक्टिविटी जो है वो सिंध भर के अंदर जारी थी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जारी थी और कराची के अंदर भी जारी थी। और कराची के अंदर एक वाक़या पेश आता है। वाक़या ये है कि कराची के इलाके सोहराब गोठ के अंदर जब मकामी लोग ज़ाहिर है वहाँ से गुज़र रहे हैं मुख्तलिफ़ सड़कों से, शाहराहों से, तो सोहराब गोठ के अंदर मौजूद वहाँ पर तकरीबन कोई 200-250 के करीब अफ़गानी जो पठान वहाँ पर अफ़गानी मौजूद हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से जितने गुजरने वाले हैं अपनी गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, उनको हिरासा करने लग जाते हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न है वो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, इस इशू को सामने नहीं लेके आ रहा। लेकिन जिस किस्म की अब चीज़ें सोशल मीडिया की सूरत में बदल चुकी हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादा अरसा चीज़ छुपी नहीं रह सकती। अब इस सब असना के अंदर जो गौरतलब चीज़ है वो 2-3 चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि अफ़गानियों का और सिंधियों का गुज़श्ता कुछ अरसे से मसला एक मरतबा फिर जो है वो बढ़ चुका है, वो जारी है और इस सब के अंदर बिलाल काका नामी एक शख्स है सिंधी जिसके बारे में कहा जाता है उसका कत्ल भी हो चुका है और उस कत्ल हो जाने के बाद बहुत सारे मसले, लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो गई। कोयटा तक भी जो है हमने देखा कि धरने दिए गए। लेकिन इस सब असना में जब इस किस्म की हरकत होगी तो उसको आप वक्ती तौर पे ये कह सकते हैं जी सेलिब्रेट वो कर रहे थे और उस सेलिब्रेट में एक हद से ज़्यादा वो तजावुज़ करके और लोगों को हिरासा करने लग गए। इसका ताल्लुक सिंधी से या इसका ताल्लुक अफ़गानी से नहीं है। तो ये सोचने का एक ज़ाविया या एक अंदाज़ है। दूसरा, जब ऐसे हालात हों तो दूसरा सोचने का इसका ज़ाविया या अंदाज़ ये है कि या बहुत सारे लोग ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये डेलिबरेटली अफ़गानी जो यहाँ पर मौजूद हैं सोहराब गोठ के इलाके में उन्होंने यूँ किया और वो गुज़श्ता कुछ अरसे से किसी एक मौके की तलाश में है जिस मौके में किसी किस्म की कोई लड़ाई हो और ज़ाहिर है वो माहौल बड़ा साजगार था उनके लिए कि कोई लड़ाई हो और बहुत सवेर लड़ाई हो और वहाँ पे किसी से जो बदला उसका चुकाएं या उसके खिलाफ कार्रवाई करें और एक मरतबा फिर जो है इस किस्म की चीज़ का आगाज़ हो जाए। और उस चीज़ से मुराद मेरी है कि किसी भी किस्म की लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाए या जिस तरह शट डाउन करवा दिए गए थे ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। सो ये सोहराब गोठ का वाक़या, इसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, पुलिस की खामोशी, हुकूमत की खामोशी और लोगों का वहाँ पे परेशान होना और मेन स्ट्रीम मीडिया का इसको रिपोर्ट ना करना बहुत सारे सवालात हैं जिसको जन्म दे रहा है। दूसरा, इससे भी ज़्यादा कंसर्निंग जो मामला हुआ है वो ये है कि आपके स्क्रीन पे कुछ मनाजिर चल रहे हैं, आप वो मनाजिर देखिए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ आप कुछ वीडियोस देखिए, वहाँ पर जो खड़े लोग जो उन वीडियोस को शूट कर रहे हैं आप उनकी ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। देखो झंडे, अफगानिस्तान के झंडे, ये अफगानी जो हैं बड़ी तादाद में आज अफगानिस्तान के झंडे लेके घूम रहे हैं। अफगानिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का नहीं। तासुब की इंतहा देखें आप। अब जो आपने ये वीडियो देखी है इसके अंदर आप खुद समझ सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जिस दिन 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाया जा रहा होता है उसी दिन अफ़गानी परचम मुख्तलिफ़ शाहराहों पे, सड़कों पे लहरा जा रहे हैं और कराची के अंदर इसको बहुत ज़्यादा देखा गया। वैसे सोशल मीडिया पे तो रिपोर्ट लाहौर का भी हो रहा है, इस्लामाबाद का भी हुआ कि वहाँ पे भी अफ़गानिस्तान का परचम लहराया गया और इस परचम को मखसूस इस दिन पर लहराए जाने के हवाले से बहुत सारी तावीलें हैं जो पेश की जा रही हैं, बहुत सारी थेरीज़ हैं जो रिलेट की जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो रेज़ किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर हम
थोड़ा सा रैशनल प्रैक्टिकल होकर सोचें और देखें तो हमें ये समझ आता है कि ज़ाहिर है 14 अगस्त का जो दिन है वो बड़ा सिग्निफिकेंस का दिन है, और ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ भारतीय तसल्लुत से, और इस ही दिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन अगर आप इसी दिन का इंतखाब करेंगे और अफ़गानिस्तान का परचम यूँ लहराएंगे और सड़कों पर दंदनाते हुए लहराएंगे, तो वो बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसकी जानिब इशारा करते हैं। आपकी अफ़गानिस्तान से मोहब्बत है, और अगर आप अफ़गानी हैं और आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो ज़ाहिर है वो एक तरफ है। लेकिन अगर आप इस सब असना के अंदर एक ख़ास ऐसे स्पेसिफिक डे के ऊपर ऐसे परचम लहराएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं, सवालात हैं जिनको जन्म देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कंसर्न रेज करेंगे अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आप पाकिस्तानी हैं, अगर आपको पाकिस्तानी शहरियत मिल चुकी है तो आप पाकिस्तानी हैं। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान का दिन है, इस दिन आपको पाकिस्तान का परचम लहराना चाहिए। अगर आपको अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है, अगर आप अफ़गानी हैं तो आपको अफ़गानिस्तान में ही वापस चले जाना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त कंसर्न जो रेज़ कर रहे हैं वो ये रेज़ कर रहे हैं, या जो डिबेट इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी है वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते हफ्ते के साथ, महीने के साथ पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर जो अफ़गानी हैं उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजने लग रही है, गूंज रही है। और हर गुजरते दिन के साथ जो अफ़गानी यहाँ पे प्रेजेंस है, और अफ़गानी प्रेजेंस से मुराद मेरी है कि यहाँ पर बहुत सारे अफ़गानी तो बसे हैं जो कई साल पहले से आके रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर या मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर जो अफ़गान सेंटिमेंट है या अफ़गान एलिमेंट है वो खासा रेज़ हो रहा है, वो खासा बढ़ रहा है। परचम लहराए जाने की सूरत में, सोहराब गोठ में लोगों को हिरासा किए जाने की सूरत में, और इससे कबल जो बिलाल काका वाला एपिसोड हुआ उसकी सूरत में, और अब जो से अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है सवात के हवाले से। सवात में आप जानते हैं कि एक लंबा अरसा जो है वो लड़ाई जारी रही पाकिस्तान अफवाज की और वहाँ पर मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, या जितने भी दहशतगर्द वहाँ पे अनासर थे, और उस लड़ाई का जो मकसद था वहाँ से दहशतगर्दों का सफाया करना था। और इसके हवाले से पाकिस्तान की अफवाज ने, वहाँ की मकामी आबादी ने बहुत सारी जानों का नजराना पेश किया। मैंने इस खबर को नोट किया था बिल्कुल, लेकिन चूँकि मैं वीलॉग नहीं कर सका इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि डेफिनेटली आप तक ये खबर पहुँची होगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है वो नज़र आई है, वो मौजूद होने की इतलात मिली हैं। अगर आपको नहीं इसका इल्म तो मैं आपको वेरी क्विकली जस्ट इन फ्यू लाइंस शेयर कर दूं कि अब से तकरीबन कोई 5-7 रोज़ कबल जो है कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई, और उन वीडियोस के अंदर जो चीज़ बड़ी एविडेंट थी वो ये थी कि तालिबान बंदूकें उठाए वहाँ पे कुछ इलाकों का गश्त कर रहे हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई, और फिर जो वीडियो सामने आई उसके अंदर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी ऑफिशल्स को अपने पास यरगमाल बनाया हुआ है, और उनसे वो मुख्तलिफ कैमरा जो उनके पास लेके जा रहे हैं उनसे उनके बयानात रिकॉर्ड करा रहे हैं। और उसके बाद जो अगली इतला हमें मिलती है वो ये है कि सिक्योरिटी ऑफिशल्स का वहाँ जो मौजूद तालिबान है उनके साथ कोई मुज़ाकरात होते हैं, वो कामयाब होते हैं और उन लोगों को रिलीज़ कर दिया जाता है। एक DSP गालबन जो है वो इसके अंदर ज़ख्मी होते हैं, उसकी इतला हमें मिलती है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी किस्म के नुकसान की इतलात नहीं मिलती। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, मज़ीद इतलात सामने आती हैं, और उन इतलात में जो गौर तलब या अहम इतला सामने आती है वो तालिबान की वहाँ पर मौजूद मट्टा के करीब एक जगह जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पर चेक पोस्ट का कायम करना है। वैसे माजी के अंदर मैं ज़ाती तौर पे बस सवात काफ़ी मरतबा ट्रैवल कर चुका हूँ। सवात में जो जब तालिबान का दौर था, जो बताने वाले बताते हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे तालिबान की चेक पोस्ट हुआ करती थी। जो भी आता था या जाता था तो तालिबान वहाँ पे उसको रोक के उसका रिकॉर्ड लेते थे, उसे पूछ पड़ताल करते थे कि कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बहरहाल एक मरतबा फिर जो है ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं, और इन मौसूल होने वाली इतलात के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तहरीक तालिबान की प्रेजेंस एक मरतबा फिर सामने आना है। आप जानते हैं कि माजी के अंदर जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 3-4 महीने पहले तक की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान की हुकूमत का तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात भी हुए, जो मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान ने करवाए, जिनके हवाले से सीज़ फायर की इतलात भी मिली, लेकिन वो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफ़गान सेंटिमेंट और तहरीक तालिबान का एलिमेंट बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोशिश करेंगे कि इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।